सुज़ैन कॉलिंस की नवीनतम कृति सनराइज ऑन द रीपिंग द हंगर गेम्स श्रृंखला की दूसरी प्रीक्वल है जो पाठकों को पनेम की दुनिया में वापस ले जाती है। यह उपन्यास हेमिच एबरनैथी के जीवन के उस महत्वपूर्ण अध्याय पर केंद्रित है जब वे 50वें हंगर गेम्स, जिसे सेकंड क्वार्टर क्वेल के नाम से भी जाना जाता है, में भाग लेते हैं। पुस्तक सारांश। कहानी की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट 12 में होती है, जहां 18 वर्षीय हेमिच एबरनैथी अपने परिवार के साथ रहते हैं। हेमिच एक होशियार और चतुर युवक हैं, जो अपने परिवार की देखभाल के लिए अवैध रूप से शराब बेचते हैं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब उन्हें 50वें हंगर गेम्स के लिए चुना जाता है, जो सामान्य से अधिक क्रूर और चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस बार प्रत्येक जिले से 4 ट्रिब्यूट्स चुने जाते हैं, जिससे खेल और भी घातक हो जाता है। कैपिटल में पहुंचने पर हेमिच को गेम्स की भयावहता का सामना करना पड़ता है। एरिना में वे अपने साथी डिस्ट्रिक्ट 12 ट्रिब्यूट मेसिली डोनर के साथ गठबंधन बनाते हैं। हालांकि एरिना के खतरों और कैपिटल की क्रूरता के कारण हेमिच को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके जीवित रहना पड़ता है। अंततः हेमिच अपनी चतुर रणनीतियों के माध्यम से विजेता बनते हैं, लेकिन उनकी जीत की कीमत बहुत भारी होती है। कैपिटल, विशेष रूप से राष्ट्रपति स्नो, हेमिच की जीत से नाराज होते हैं और बदला लेने के लिए उनके परिवार और प्रेमिका की हत्या कर देते हैं। गहन विश्लेषण और शिक्षाएं। एक, शक्ति और उत्पीड़न का चक्र। उपन्यास में कैपिटल की निरंकुश शक्ति और जिलों के प्रति उनके उत्पीड़न को उजागर किया गया है। कैपिटल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हंगर गेम्स का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है, जिससे जिलों में भय और नियंत्रण स्थापित रहता है। हेमिच की कहानी दिखाती है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने हितों की रक्षा के लिए निर्दोष लोगों का शोषण करते हैं। 2, मीडिया की भूमिका और प्रचार। उपन्यास में मीडिया के माध्यम से जनमत को नियंत्रित करने और वास्तविकता को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। कैपिटल हंगर गेम्स को एक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि यह वास्तव में जिलों के लिए एक त्रासदी है। यह आज के समाज में मीडिया साक्षरता और प्रचार के प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। 3, व्यक्तिगत संघर्ष और मानसिक स्वास्थ्य। हेमिच की यात्रा उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को दर्शाती है। गेम्स के दौरान और बाद में वे गहरे आघात का सामना करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह दर्शाता है कि युद्ध और हिंसा का व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। 4, प्रतिरोध और विद्रोह की भावना। हेमिच की कहानी प्रतिरोध की भावना को भी उजागर करती है। कैपिटल के अत्याचारों के बावजूद वे हार नहीं मानते और अपने तरीके से प्रतिरोध करते हैं। यह दर्शाता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की मानव भावना कितनी मजबूत हो सकती है। 5, नैतिकता और मानवता का परीक्षण। उपन्यास में ट्रिब्यूट्स को ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां उनकी नैतिकता और मानवता का परीक्षण होता है। जीवित रहने के लिए उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो दर्शाता है कि अत्यधिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार कैसे बदल सकता है। 6, परिवार और प्रेम का महत्व। हेमिच के परिवार और उनकी प्रेमिका के साथ उनके संबंध उनकी प्रेरणा और संघर्ष का केंद्र हैं। उनकी कहानी दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी परिवार और प्रेम की भावना व्यक्ति को संघर्ष करने की शक्ति देती है। 7, सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन। उपन्यास में जिलों और कैपिटल के बीच की गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई को उजागर किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन समाज में अन्याय और संघर्ष को जन्म देते हैं। 8, इतिहास का प्रभाव और विरासत। हेमिच की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे अतीत की घटनाएं और व्यक्तियों की कहानियां भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं। उनकी विरासत और अनुभव कैटनीस और अन्य पात्रों के निर्णयों और दृष्टिकोण को आकार देते हैं।
सनराइज ऑन द रीपिंग न केवल हेमिच एबरनैथी के जीवन की गहराई में जाता है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को भी उठाता है। यह उपन्यास पाठकों को आत्मचिंतन करने और समाज की संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं।